Audio Jungle. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, गच्छ होंगे, एकदम मस्त होंगे। बच्चों आज क्या लेके आया हूँ, आपका वाक्य प्रकार लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? वाक्य प्रकार लेके आया हूँ। इसको वाक्य भेद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? वाक्य भेद बोलते हैं, मराठी में आपके वाक्य प्रकार बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले ये टॉपिक समझने से पहले देखते हैं कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने भेद है, क्या है चीजें। आज लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन बच्चों एकदम मजेदार होने वाला है। क्या होने वाला है? एकदम मजेदार होने वाला है। एकदम लगेगा आज भाई कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अभी सबसे पहले आपका टॉपिक का नाम क्या है? वाक्य भेद नाम है। क्या नाम है आपके टॉपिक का नाम? आपके वाक्य भेद नाम है। हिंदी ग्रामर है बेटा। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब समूह मतलब क्या होता है? बहुत सारा शब्द, बहुत सारा शब्द मिलके क्या बनता है? आपका एक वाक्य बनता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? आपका वाक्य। शब्दों के एक सार्थक समूह को क्या बोलते हैं बेटा? वाक्य बोलते हैं। इसकी परिभाषा आपको लिखने नहीं आती है, लेकिन अगर कोई पूछता है कि बेटा वाक्य क्या होता है, बताएंगे कि शब्दों के एक सार्थक समूह को सर वाक्य कहते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आई होगी। अभी वाक्य भेद, सीधी सी बात दिया है। भेद भेद मतलब उसके प्रकार, उसके टाइप्स कितने हैं। यहाँ पे दो टाइप्स है। सबसे पहला एक रचना के आधार पे। क्या है? रचना के आधार पे। दूसरा क्या है आपका बेटा? अर्थ के आधार पे है। क्या है आपका? अर्थ के आधार पे है। तो सबसे पहले रचना के आधार पे 3 वाक्य हैं। रचना के आधार में इसके 3 है, उसके 8 है। इसके कितने हैं? 3 है, इसके कितने हैं? 8 है। ठीक है, इसके कितने है बेटा? 8 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 दिया, बाकी इसका पूरा है। जो नहीं पूरा रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा चीजें क्या होने वाली है, क्या कैसे होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन डिस्कस कर लेंगे कौन सा वाक्य क्या होने वाला है। ठीक है, हाँ। अभी सबसे पहले चर्चा करेंगे बेटा रचना के आधार पे। किसके किसके आधार पे? रचना के आधार पे वाक्य के भेद कितने हैं? ठीक है, 3 है बेटा। कितने हैं आपके? 3 है। एकदम मजेदार होने वाला बेटा। कितने हैं? 3। सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। कितने हैं? सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, दूसरा क्या है? बोल जल्दी। संयुक्त वाक्य। तीसरा क्या है बेटा? क्या है सर? मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य। तो बच्चों देखते हैं अभी कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ पे दिया है कि सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया एक ही करता हो, जिस वाक्य में एक ही करता और एक ही क्रिया हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? सरल वाक्य बोलते हैं। यानी क्रिया भी एक ही होनी चाहिए और कर्ता भी। कर्ता मतलब करने वाला भी एक ही होना चाहिए और काम भी एक ही होना चाहिए। काम एक ही और करने वाला एक ही चाहिए, कोई इसमें दोबारा डबल नहीं चाहिए। जैसे वह रोज स्कूल जाता है, वह आपका कर्ता, जाता है आपका क्रिया। एक ही कर्ता एक ही क्रिया है। एक ही कर्ता एक ही क्रिया है। बात समझ में आई? राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम कर्ता, पढ़ता है आपका क्रिया। एक ही कर्ता एक ही क्रिया, उसे क्या बोलेंगे बेटा? सरल वाक्य। क्या बोलेंगे? सरल वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरल वाक्य। राम पुस्तक पढ़ता है, राम सब्जेक्ट है, करता है, लेकिन क्या करता है? वो पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या बोला परिभाषा? एक ही कर्ता एक ही क्रिया। एक ही कर्ता एक की क्रिया, एक ही कर्ता एक की क्रिया, उसे क्या बोलेंगे? सरल वाक्य बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? आपका सरल वाक्य बोलेंगे। ठीक है, हाँ, ये बात समझ में आई होगी। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। अब यहाँ पे ढूंढेंगे क्या होगा? तुम्ही क्या हो गया? एक कर्ता हो गया और खराब कर दिया इनकी जिंदगी, तो क्या हो गई? क्रिया। कि तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। तुम्हें क्या हो गया? आपका क्या हो गया? कर्ता, खराब कर दिया जिंदगी, तो क्या है?
खराब करना क्या होगा, वेस्ट कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया, तो क्या होगा, खराब कर दिया, तो क्या होगा आपका क्रिया। एक ही कर्ता एक की क्रिया इज कॉल्ड एज सरल वाक्य। एक की कर्ता एक की क्रिया मतलब सरल वाक्य। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है, ये वाक्य याद रखना कि तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। अब किसने किया है आपको पता है। चलो बेटा देखते हैं दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। क्या है आपका संयुक्त वाक्य, क्या है संयुक्त वाक्य है। संयुक्त, इसका मतलब क्या होता है, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ता है। क्या कहता है, दो अलग अलग वाक्यों क्या करता है, ये दो क्या है अलग अलग वाक्य, इनको क्या करेगा, जोड़म जाड़ी करेगा। हाँ, मिल जाओ जल्दी जल्दी, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं बेटा, क्या हो रहे हैं, दो अलग अलग वाक्य को जोड़ना। क्या करना, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ना, उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त होता, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, और तथा एवं या अथवा परंतु, ये ऐसे वाक्य हैं, क्या करते हैं, वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। दो अलग अलग वाक्य को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। कौन, और तथा एवं या अथवा परंतु, ऐसे बहुत सारे वाक्य जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन मोस्टली ये चीजें बहुत कॉमन सी है जो हर वाक्य में आपको दिखाई पड़ जाती है, ठीक है। हाँ, जैसे वह खाना खाया और सो गया। अभी वह खाना खाया बेटा, ये क्या है आपका, वह खाना खाया एक वाक्य, सो गया दूसरा वाक्य, लेकिन इसे जोड़ने का काम कौन कर रहा है आपका, और कर रहा है। कौन कर रहा है, इसके जोड़ने का काम आपका और कर रहा है, ठीक है। अभी दूसरा, तुम मार खाओगे या चॉकलेट खाओगे, तुम मार खाओगे या चॉकलेट खाओगे, तुम मार खाओगे एक सेंटेंस, चॉकलेट खाओगे दो सेंटेंस, अलग अलग दोनों है, लेकिन इसे जोड़ने का काम कौन कर रहा है, या। कौन का काम कर रहा है आपका, या, ठीक है। हाँ, आपका सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर जहां आपको ये चीज दिखे तो सर बोल देना आंख मूंद के, सर कौन सा संयुक्त। और जब आपकी सरल की बात हो तो क्या बोलेंगे, एक ही कर्ता एक ही क्रिया। जैसे तुमने मेरी जिंदगी खराब की है, ये क्या है आपके उदाहरण है, क्या है उदाहरण है। तुम मार खाओगे या चॉकलेट खाओगे, सर तुम मार खाओगे एक वाक्य, चॉकलेट खाओगे दो वाक्य सर, लेकिन इसे जोड़ने वाला कौन है, या। तुम मार खाओगे चॉकलेट खाओगे, लेकिन जो मुड़ी खुपड़ी दिख रही है एक क्या, या। तुम मार खाओगे या चॉकलेट खाओगे, तो क्या कहो, या। ये क्या कर रहा है कि दोनों को जोड़म जोड़ी कर रहा है, ठीक है। ये क्या होगा आपका दोनों सरल वाक्य और संयुक्त। अभी चलते हैं मिश्रा जी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, जहां पर दो वाक्य हो, जहां पर दो वाक्य हो लेकिन कंडीशन और दूसरा वाला वाक्य, जहां पर दो वाक्य हो लेकिन दूसरा वाला वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर हो, डिपेंड हो। जहां दो वाक्य हो लेकिन दूसरा वाला वाक्य क्या हो, पहले वाक्य पर निर्भर हो, क्या हो, निर्भर हो। जैसे यदि तुम प्रयास करो तो वह मिल जाएगा। क्या बोला कि पहला वाला वाक्य, क्या बोला कि दूसरा वाला वाक्य क्या आपके पहले वाक्य पे क्या है, निर्भर है, डिपेंड है। अगर ये चीज होगा तभी वाला आगे वाला होगा। जैसे वह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, जब तुम क्या करोगे, प्रयास करोगे। तो दूसरा वाला वाक्य क्या है, पहले वाले वाक्य पे बेटा निर्भर है। क्या है आपका, निर्भर है, डिपेंड हो चुका है। वह कब मिलेगा यार, वह कब मिलेगा भैया, जब तुम क्या करोगे, कोशिश करोगे। क्या करोगे, कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, तभी मिलेगा। तो सर जी ये दूसरा वाला वाक्य आपके पहले वाले वाक्य पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया। क्या हो गया, डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया। तो बोलेंगे मिश्र वाक्य मतलब क्या होता है बेटा, जब क्या हो, जहां दो वाक्य हो, जहां दो वाक्य हो लेकिन दूसरा वाला वाक्य आपके पहले वाक्य पर क्या हो, डिपेंड हो, निर्भर हो। तो उसे ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। इसमें भी
कुछ चिन्ह है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, ठीक है। कहाँ दूंगा? डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा अच्छे से दूंगा, आप जाके चीज़ों को देखिए कि सर ने क्या बताया। जैसे यहाँ पे दिया हूँ, जगह ना होने के कारण मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया, तो आपको मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। ये क्या होगा बेटा, आपके रचना के आधार पर होगा। क्या होगा? रचना के आधार पर बात हो गई। 3 वाक्य हो गए, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। इतनी बात समझ में आई होगी। आपको इंडिकेट करता है परीक्षा में कि रचना के आधार पर पूछना है कि अर्थ के आधार पर पूछना है। 2 नंबर का आता है आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 10th में, ठीक है। अभी बात करते हैं अपने दूसरे पहलू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूसरे पहलू की बात करते हैं, अर्थ के आधार पर। किसकी बात करते हैं बेटा? अर्थ के आधार पर बात करते हैं। इसके 8 प्रकार यहाँ पे 5 ही लिखा हूं मैं। क्या लिखा हूं? 5 लिखा हूं, 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा क्या क्या होने वाला है, ठीक है। के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए बोर्ड देख रहे हो, पूरा बोर्ड फना के बैठा हूँ, लेकिन फिर भी हुआ नहीं, क्योंकि लिखने का भी तरीका है, तो धीरे धीरे सीखेंगे तो बोर्ड कंज्यूम करना सीखेंगे कि क्योंकि इतनी जगह फालतू यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, सब मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। अभी अर्थ के आधार पर कितने हैं? 8 हैं, और वहाँ कितने रचना के आधार पे 3 है, ठीक है। अभी सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है बेटा? विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है आपका? विधानवाचक वाक्य है। अभी विधानवाचक वाक्य देखते हैं क्या बोलता है। वाक्य में, जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाएगा, मतलब कि क्या बोला कि वाक्य में कार्य, मतलब कार्य होना चाहिए, या फिर वाक्य हुआ हो या फिर किया गया हो। उदाहरण की बात कर रहे हैं। पिताजी बाजार से मेरे लिए घड़ी लाए। अभी काम हुआ कि पिताजी गए और क्या किए? मेरे लिए घड़ी लाए थे। क्या किए थे? मेरे लिए घड़ी लाए थे। तो क्या किए थे? एक बोले तो काम हुआ था, या फिर बोल सकते हैं कि एक कार्य हुआ था, या फिर काम का करना भी इस सेंटेंस में पाया जा रहा है कि पिताजी मेरे लिए घड़ी लाए थे। क्या कहते? पिताजी मेरे लिए घड़ी लाए थे। तो इसमें क्या हो रहा है? कार्य का होना या करना पाया जाए, या फिर किया गया हो या फिर करना पाया, मतलब यहाँ काम हुआ था, ठीक है। इस जब ऐसे मुद्दे की बात होती है तो क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका? निषेधवाचक है बेटा। क्या है आपका दूसरा? यहाँ पे निषेधवाचक है। क्या है आपका? निषेधवाचक वाक्य है। अभी निषेधवाचक वाक्य की बात करते हैं बेटा। निषेधवाचक वाक्य का मतलब समझो। निषेध का मतलब होता सीधी सीधी बात कि वहां पे क्या है? एक मनाही है, आपको वो चीज नहीं करना है, मना है। आपको क्या कर देना है? मना करना है, भैया ये काम मैंने नहीं किया, ये मुझसे नहीं होगा, तो मना कर देना सीधी सीधी। क्या कर रहा है? आपको मना कर, भैया रिस्ट्रिक्टेड है, भैया एकदम समझ लो, कुछ करना ही नहीं है भैया, हमसे नहीं हो पाए। तो वाक्य में कार्य का होना या करना नहीं पाया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? होना, सॉरी क्या लिखेंगे? कार्य का ना होना या करना नहीं पाया, मतलब कि क्या होगा? उसमें कोई कार्य नहीं होगा, ना उसमें कोई कार्य किया हुआ पाया जाएगा। उदाहरण, शिक्षक आज क्लास नहीं लेंगे। शिक्षक आज क्लास नहीं लेंगे। अब क्या कर दिया? सीधा सीधी बात है, ना कुछ कार्य हुआ, सीधा बात शिक्षक ने क्या कर दिया? मना कर दिया, भैया मुझे क्लास नहीं लेना है, क्लास नहीं लेना है, शिक्षक आज क्लास नहीं लेंगे। और एक बात याद रखो कि इस सेंटेंस में निषेधवाचक में हमेशा नहीं की पूजा होगी। किसकी पूजा होने वाली? यहाँ पे नहीं आना कंपलसरी हो ही जाएगा। मैंने काम नहीं किया, टीचर ये काम नहीं करेंगे, वो वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। उसका होगा आपका निषेध में नहीं आना कंपलसरी हो जाएगा। लिख लेना आंख मूंद के कि अर्जुन सर ने बोला था, क्या आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। क्या टकले, देखो समझ में नहीं आ रहा? हाँ, नहीं आ रहा है। बोला भैया मैंने टकला। सुन इधर कि निषेधवाचक में क्या होगा? कभी भी कोई भी कार्य होने वाला नहीं है, सीधा सीधा मना कर देगा। शिक्षक आज क्लास नहीं लेंगे, नहीं आया, ये चीज काम होने वाला नहीं है, कार्य का किसी भी कार्य का होना नहीं पाया गया, करना नहीं पाएगा। समझा टकले? देखो समझा चुड़ैल? पक्का? हाँ, नहीं तो खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। हाँ, तुम लोग को समझ रहा है पहलो? आए? हाँ, ठीक है। अभी तीसरा चलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। कहाँ चलते हैं? आपका
प्रश्नवाचक वाक्य। भैया सर जब आप क्या करते हो प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हो ना, तो मनवा में, हमारे दिलवा में एक प्रश्न आता है। एक क्या आता है? प्रश्न। यहाँ पे क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए, क्या किया जाए आपका? जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए, प्रश्न चाहे कैसा भी हो, खराब हो, गंदा हो, अंधा हो, धुंधा हो, कुछ भी हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हमेशा आपका क्वेश्चन मकवा, कौन सा मकवा? ही क्वेश्चन मकवा दिखेगा बेटवा। क्या दिखेगा? क्वेश्चन मार्क दिखेगा। तो बोलना कि सर जी ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। हाँ, तुम्हारे घर कौन आया था, तुम्हारे घर कौन आया था। कौन? ये कौन क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारे घर कौन आया था। तो कौन क्या कर रहा है? आपका क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेगा? हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य में आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपसे प्रश्न करेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा। अब यहाँ पे चलना है, चौथा देखते हैं, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य में क्या होता है? विस्मय, हा, वाक्य में शोक, घृणा, क्रोध, हर्ष का भाव व्यक्त होता है। क्या करना है? अपने इमोशन, क्या कहते हैं, अपने इमोशन को बाहर देते हैं, बताते हैं, व्यक्त करते हैं लोगों के सामने अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस को। चाहे वो इमोशंस कैसा हो, सैड हो, हैप्पी हो, एंग्री हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, घृणा हो, घिन आ रही हो, लेकिन क्या करना? अपने भाव को, अपने इमोशंस को क्या करते हैं? लोगों के सामने उत्पन्न करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं, बताना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर बच्चा है, वाह, क्या बोल रहे हैं भैया? वाह। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह, कितना सुंदर बच्चा है, मतलब क्या अपने दिल की फीलिंग बता रहे भैया कि वाह कितनी सुंदर लड़की है, वाह कितनी सुंदर लड़की है। सर आप कहाँ जा रहे हो? लड़की की बातें क्यों कर रहे हो यार? बेटा लड़की के बिना जिंदगी अधूरी है। किसके बिना? लड़की के बिना जिंदगी अधूरी है। लड़कों के बिना भी देवियों तुम्हारी भी जिंदगी अधूरी है। ऐसे देखो मत मुझे। हाँ, यहाँ पे वाह कितना सुंदर बच्चा है। यहाँ पे बेटा क्या कर रहा है? इस वाक्य में अपनी फीलिंग, अपने भाव को बता रहा है कि भैया युवा खुश होकर बता रहा है कि कितना बच्चा, क्या कितना सुंदर है, वाह कितना सुंदर बच्चा है। तो अपने भाव को बता रहा है कि मेरा इमोशन को बता रहा है आपने कि भैया ये बच्चा कितना सुंदर है। ठीक है, हाँ। जैसे दूसरा बोलूं मैं कि अरे अरे श्यामू तो मर गया, अरे श्यामू तो मर गया। ये अरे अरे श्यामू तो मर गया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको शोक हो रहा है, आपको दुख हो रहा है कि भैया भाव बता रहा है अपने भाव। मैंने बोला कि तरीके दो हैं, एक खुशी के, एक दुखी के, एक क्रोध के हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें क्या गया? अरे श्यामू गुजर गया, श्यामू मर गया, सॉरी क्या क्या श्यामू दुनिया को अलविदा कर। लेकिन इसमें भाव क्या है आपका? एक शोक का, एक दुख का भाव है। भाव सब में है, लेकिन भाव क्या है? सबके अलग है। सुख है, दुख है, क्रोध है, हर्ष है, उल्लास है, घृणा है। तो इस वाक्य में और ये भी समझ लेना, पहचानने का कि इसमें कौन सा वाक्य आएगा? पानी आया और टपक गया, पानी आया और टपक गया। ऐसे क्या हो गया आपका? विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। ठीक है, इसमें नहीं आएगा। 3 तो अपना जुगाड़ हो गया भैया। कैसे पहचानते हैं? ठीक है, अभी 5वां क्या है आपका? आज्ञावाचक वाक्य। कौन सा है आपका? आज्ञावाचक वाक्य। अब इसमें क्या होगा? इस वाक्य में क्या करता है? आज्ञा देता है आपको। क्या देता है? आज्ञा देता है आपको। वक्ता, वक्ता मतलब कहने वाला, जो करता है, जो कहने वाला है, क्या कहता है? आपको अनुमति देता है। क्या देता है? आपको अनुमति देता है, या फिर बोल सकते हैं कि आपको आज्ञा भी देता है। क्या करता है? आपको आज्ञा देता है। वक्ता के उद्देश्य आज्ञा या अनुमति
वक्ता का उद्देश्य क्या है? आज्ञा या अनुमति देना। अनुमति, जैसे यहाँ पे देखते हो उदाहरण, अब आप अपनी बात कह सकते हैं। अब आप अपनी बात कह सकते हैं। ये आपको अनुमति दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? अनुमति दे रहा है, आपको परमिशन दे रहा है। क्या दे रहा है? परमिशन दे रहा है। ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे? आज्ञावाचक। दूसरा मैं बोल सकता था कि रामू वह दरवाजा बंद कर दो, रामू वह दरवाजा बंद कर दो। मैं क्या दे रहा हूँ? इसको आज्ञा दे रहा हूँ, उनको ऑर्डर दे रहा हूँ कि भैया रामू क्या करो, दरवाजा बंद कर दो। क्या करो? दरवाजा बंद कर दो। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको वाक्य भेद बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बाकी जो इसमें 3 बचा है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए मैं वाक्य भेद का ओनली अर्थ के आधार पर 3 बचा है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो आप उसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। महाराष्ट्र के लिए बेटा आपके लिए जान हाजिर है। जितना आपका 10th 9th है, जान लगा दूंगा बेटा अपने हिंदी इंग्लिश मराठी के लिए, लैंग्वेज के लिए। बाकी विशाल सर 10th का मैथ्स तो कराए रहे, एकदम जान लगा देते हैं, मजा आ जाता है एकदम। आपके लिए सब कुछ बेटा चल रहा है, फ्री चल रहा है यार, कुछ नहीं चाहिए। आप पढ़िए, आगे बढ़िए, नाम कमाइए यार। बता देना कि मैं महाराष्ट्र बोर्ड लैंग्वेज यूट्यूब चैनल आपके अपने चैनल से पढ़ता हूँ, किसी के बाप का चैनल नहीं है बेटा, अपना चैनल आपका चैनल है यार। आप मेहनत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, नहीं